मानसून की मार, ऊपर से सरकारी बेरुखी। खिवनी अभयारण्य में आदिवासी बस्ती पर वन विभाग की कार्रवाई, सैकड़ों परिवार बेघर। जहां एक ओर सरकारें पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी अधिकारों की बात करती हैं, वहीं जमीनी हकीकत इससे उलट तस्वीर पेश कर रही है। मध्य प्रदेश के खिवनी वन्यजीव अभयारण्य से सटी आदिवासी बस्तियों पर 23 जून सोमवार को वन विभाग द्वारा की गई अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई ने मानसून की बारिश के बीच सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया। बारिश में भीगते परिवार। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कार्रवाई अचानक की गई, बिना किसी पूर्व सूचना के। पुलिस बल के साथ पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने घरों को बुलडोजर से गिरा दिया, जिससे न केवल छतें छिन गईं, बल्कि राशन, कपड़े और बच्चों की किताबें व दवाइयां तक मलबे में दब गईं। एक स्थानीय महिला ने रोते हुए कहा, बारिश के बीच हमारे घर गिरा दिए गए, बच्चों को लेकर कहां जाएं, खाने को भी कुछ नहीं बचा। खिवनी अभयारण्य के अधीक्षक विकास माहोरे के अनुसार कार्रवाई पूर्व नियोजित थी और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पिछले वर्ष से जारी है। उन्होंने बताया, आज 82 हेक्टेयर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। एक माह पूर्व सूचना दी गई थी। यह क्षेत्र अभयारण्य की सीमा में आता है, जहां स्थायी निवास मान्य नहीं है। हालांकि स्थानीय समुदाय इन दावों को खारिज करते हुए कहते हैं कि सूचना न तो लिखित रूप में दी गई, न ही कोई पुनर्वास योजना साझा की गई। खिवनी जैसे अभयारण्यों में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या विकास और संरक्षण के नाम पर आदिवासी समुदायों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। बारिश के बीच बेघर हुए ये परिवार आज सरकारी नीति और मानवीय संवेदनाओं के बीच पिसते नजर आ रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई की गई सर? ये तकरीबन 82 हेक्टेयर्स में इंक्रोचमेंट था जी। और इसकी एक्शन कार्रवाई हुई। तो बाकायदा सभी जितने भी अतिक्रमण थे यहाँ पर उनको नोटिस जारी किया गया 1 महीने पूर्व, और उनको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया। उसके बाद इनके एविक्शंस ऑर्डर हुए और हमने आज रेवेन्यू, पुलिस डिपार्टमेंट और देवास वन मंडल के अधिकतर रेंजर से स्टाफ बुला के यहाँ पे एविक्शन कार्रवाई कर। कितनी भूमि थी सर? 82 हेक्टेयर्स। अच्छा, ये जो कुछ ग्रामीणों का कहना है कि हमको सूचना नहीं दी गई, बारिश का मौसम है और हमारा घर तोड़ दिया गया, उस संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं, इनके द्वारा कई बार अतिक्रमण यहाँ पे किया गया। पहले भी इनको नोटिस दिया जा चुके हैं। मेरे द्वारा खुद 1.5 साल पहले इनको नोटिस दिया था सभी को, और फिर से हमने इसको फिर से नोटिस भेजते हुए इस बार हमने पूरी कार्रवाई की और अतिक्रमण हटाया। सर, आगे भी जैसे अतिक्रमण की कार्रवाई जारी रहेगी कि यही समाप्त हो गई? नहीं, बिल्कुल, जो भी अतिक्रमण के प्रयास होंगे उनको तुरंत तत्काल विफल किया जाएगा और संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। बताइएगा, आज आपका मकान तोड़ दिया गया है, इसके बारे में किसने मकान तोड़ा है और क्या कार्रवाई? विभाग वाले तोड़े हैं सर। आज से तो नहीं ले रहे, हम जब से मान ला आज 40 साल पुराना कब्जा है हमारा। आज प्रूफ ना होने कारण हमको मकान से और ज़मीन से बेदखल करने की बड़ी बरसात में घर तोड़ा इन्होंने। हमें कोई नोटिस की सूचित भी नहीं की इन्होंने। अच्छा, आपको नोटिस नहीं दिया गया? नहीं दिया। और जैसे मोहन सरकार आने के बाद परेशानी बढ़ती जा रही है। अच्छा, आपको सामान निकाला नहीं निकाला आपने मकान का? सर, सामान गेहूँ रह गए, कई हमारे बर्तन ठिकरे आधे रह गए, आधे जैसे करके निकाले। जी, आपका नाम? जगदीश। कहाँ रहते हो आप? खिवनी खुर्द। ये आपका मकान तोड़ा जा रहा है, ये लोग कौन है, किसने मकान तोड़ा और क्या मामला है, बताइए। सर, मामला ये है, वन विभाग की टीम है। ये अतिक्रमण मकान बने कम से कम 25 से 30 साल पुराने अतिक्रमण है, और ये लोगों का अगर तोड़ना ही था, हटाना है, तो हमें नोटिस दिया जाना था। गर्मी के टाइम में अगर नोटिस दे देते, हमको सूचना दे देते कि आप मकान तोड़ लो, तो हम उस हिसाब से मकान तोड़ लेते। अब ये कवेलो वाले मकान हम टूट रहे हैं, बिल्कुल पुराने सामान अंदर रखा, हमें सामान नहीं निकालने दिया गया है, इससे पहले ही तोड़ दिया। क्या मोहन सरकार में यही आदिवासी के ऊपर अत्याचार होना है कि यही अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा हम लोगों को मोहन सरकार के खिलाफ? हम ये नहीं सोचते कि हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि हम भी बीजेपी को वोट देते आए। क्या हम बीजेपी को वोट इसीलिए दिए कि हम लोगों के ऊपर अत्याचार करे, हमारा मकान तोड़े भरी बारिश में? हम बारिश में कहाँ जाएंगे? हमारे बीवी बच्चे हम कहाँ लेके जाएंगे इनको यहाँ पर?